साहब के आज हमने के रविदास गुरु का सपना अथू है, वही खातिर महिला सब जुट नगरिया रविदास जनमा केने नगरिया भीम सुना ए बहिनी। धीरज कुमार सिंह उर्फ भान सिंह, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव बिहार और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी काराकाट। आज काराकाट से कैमूर गए हैं, क्या रीजन हुआ? पहले तो बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे कैमूर वासियों, प्रदेश वासियों को अम्बेडकर जयंती की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज उन्हीं के जयंती के अवसर पर यह पटेल छात्रावास में जो कार्यक्रम 4 दिवसीय लगा हुआ है, बहुजन मेला लगा हुआ है, संगोष्ठी लगा हुआ है, महापुरुषों के विचारधारा पर अपनी बात रखने के लिए और महापुरुष का विचारधारा है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ से लोगों के बीच एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि हमारे महापुरुष ने जो समाज में अपना छाप छोड़ा है, अपना योगदान दिया है, वो समाज को बताने का काम किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। और मैं इसी कैमूर जिला का ही बेटा हूँ, कैमूर जिला के ही चैनपुर विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड के कसेर गांव का रहने वाला हूँ। और मुझे पार्टी के आदेश पर, बहुजन समाज पार्टी के आदेश पर हमने जो है काराकाट जाकर के चुनाव लड़ा। हम काराकाट से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ से काराकाट गए थे चुनाव लड़ने के लिए। बहुजन मेला लगाने का उद्देश्य क्या है आपको? बहुजन मेला लगाने का उद्देश्य यही है कि जो है समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, जो हमारे महापुरुष जो संदेश दे करके गए हैं, हमारे महापुरुष का जो पद चिन्ह है, उन पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों के हर लोग के पास मैसेज देने का काम किया जाएगा। और यही संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। कहाँ से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं? पूरे बिहार से लोग उपस्थित हो रहे हैं। यह बहुजन 4 दिवसीय मेला जो है पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में मैंने पूरा गूंज मचा हुआ है कि कैमूर जिले के पटेल छात्रावास में जो है बहुजन मेला का आयोजन किया गया है। नहीं, प्रयास तो हर साल ही होता है और कार्यक्रम के माध्यम से, मान लीजिए आज तो यहाँ मेला का कार्यक्रम, संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल, 25 अप्रैल तक महापुरुष के विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम एक कार्यक्रम करके हर जगह, हर पंचायत में, हर गांव में, हर प्रदेश कमेटी में जाकर के जन जन चौपाने का काम किया जाता है। और यह कमेटी से जो युवा साथी यहाँ के हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनसे बात किया जाएगा कि ऐसा कार्यक्रम जो है हर साल किया जाए, लोगों में हर साल जो है महापुरुषों के विचारधारा को हम लोग पहुँचाने का काम करें। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और बाबा साहब का जो विचार है, उस विचार को हम लोग मानने वाले हैं और उस विचार को जन जन तक चौपाने का काम करते हैं। और बाबा साहब ही आज हैं कि जो संविधान लिखने का काम किया और जिन्होंने सबको एक अधिकार देने का काम किया, जिससे हम लोग भी आज यहाँ आपके सामने बोलने का मौका मिल पा रहा है। नहीं तो कहीं हम लोग भी कहीं खेत खलिहान में जो है मजदूरी करते, खेती करते, आज उन्हीं का देन है कि जो हम लोग जो भी मंच पर और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, जयंती मनाना ही उनका विचार है। अगर हम केवल जयंती मना करके छोड़ दें तो कोई मतलब नहीं है। उनके विचार को अमल करना वही सबसे बड़ी जयंती है। अगर उनके विचार को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, उनके विचारधारा में नहीं मिलते हैं, तो जयंती मनाने का क्या मतलब है? गीता काट दिए, दीपक जला दिए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके विचार को अपने अमल में लाइए। जिन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, तब आज जाकर के उनको यह सम्मान मिला है। अगर वह पढ़े लिखे नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, तो यह सम्मान भी नहीं मिलता। जनता के लिए क्या कहना चाहिए? जनता के लिए मैं यही चैनपुर विधानसभा वासी और कैमूर वासियों को यही कहूँगा कि बाबा साहब की विचारधारा पर चलें, संविधान को मानें। संविधान ही सब कुछ है। संविधान के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं और संविधान के आधार पर ही सारा कार्य किया जाना चाहिए।
नेताजी, आज लगातार आप लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं, क्या रुझान मिल रहा है जनता से? पूर्व विधानसभा 2020 से पूर्व में ही हम जो है ये क्षेत्र में आने का काम कर रहे हैं। यहाँ से मेरा गर्भित संबंध है। हम यहाँ पर सभी लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं और जब भी यहाँ से लोग बुलावा देते हैं कि नहीं इस कार्यक्रम में आना है, इस फंक्शन में आना है, इस सुख में आना है, इस दुख में, तो हम हाजिर हो जाते हैं। यह सारे लोग हमारे भाई हैं, हम इनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेंगे और खड़ा रहते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार आपको पूरा फुल लोग सहमति देंगे या सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, इन लोग को भी वही भाई चाहिए जो इनके सुख दुख में शामिल हो। वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो केवल कि समय पर आए और फिर चले जाए। कुछ नेता ऐसे लोग होते हैं कि चुनाव जब आता है तो लोगों में घूमते हैं, चुनाव जीतने के बाद पता नहीं चलता है नेता लोग कहाँ गए। नहीं, देखिए ये तो बात एकदम सही आप बोले, इसीलिए तो अवसरवादिता कहा जाता है उनको कि अवसर के हिसाब से लोग घूमते हैं। तो उसी नेता को जनता जवाब दे देती है कि आपने जिस तरीके से अवसरवादिता का काम किया है उसी तरह जनता जो है यहाँ पर उनको अपने वोट के माध्यम से सबक सिखा देती है। तो इस बार भी जनता जो है एकदम रुझान ली हुई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी। अगर जनता आपके सिर पर ताज बांधती तो जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? हाँ, जनता के लिए हम माने जो भी यहाँ पर कार्य होगा संभव होगा, पहले शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और यहाँ पर सिंचाई के क्षेत्र में, क्योंकि यह बेल्ट जो है कोड़र बेल्ट और भीतरी बेल्ट बोला जाता है। यहाँ पर खेती बाड़ी का बहुत सारा स्कोप है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई का संसाधन न होने के कारण अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो अभी चर्चा चल रही थी कि एक सज्जन ने यहाँ बता रहा था लोग कि आज के दिन में उनको ज़मीन होने के बावजूद भी चावल खरीदने को पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण उनकी उपज अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे सालों भर के लिए किसान के खाने का पैदावार नहीं हो पाता है। तब वैसी स्थिति में यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनकी सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे तो उनके खेत में उपज पैदा होने लगे तो उनके सालों भर खाने के लिए अन्य मन यहाँ पर उपजाऊ हो सकते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस जैसरा गांव के सभी सम्मानित नागरिक को जय भीम जय भारत करता हूं। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह उर्फ खान सिंह, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार, कैमूर जिला भगवानपुर प्रखंड कसेर गांव का निवासी हूँ। संत गुरु रविदास महाराज जी का आज अनावरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मंदिर तो काफ़ी पहले से ही बनकर तैयार हो गया था। पिछली जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम भी यहाँ के बच्चों द्वारा बहुत सुंदर ही प्रस्तुति मैंने किया गया था। हम उपस्थित हुए थे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे यहाँ के सभी लोग। यहाँ पर हम उपस्थित हुए थे, वहीं देखे, वहीं उसी दिन बातचीत हुआ कि यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति की स्थापना का अनावरण करना है। कल हम लोग के माननीय सांसद इंजीनियर राम जी गौतम साहब का शुभ आगमन यहाँ पर हो रहा है। उन्हीं के कर कमलों द्वारा यहाँ पर जो है उद्घाटन होगा और कल इन्हीं मैंने कार्यक्रम को यहाँ पर देखने के लिए और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ आए। फिर कल बहुत संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे, आसपास के सभी लोग यहाँ पर, और सांसद जी का यहाँ पर अपने विचार जो रखेंगे उन विचार को लोग सुनेंगे। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों के लिए मैं तन मन धन से और दिल से लगा हूँ। 11 बजे रात को, 12 बजे रात को जब भी फोन आता है यहाँ पर हमारे भाई हैं और यहाँ के सभी सम्मानित लोग, सभी लोग जब भी हमको बुलाते हैं हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इनके सुख दुख में हम शामिल रहते हैं। और जब तक हम इस मैंने अपना सामाजिक जीवन में, तब तक हम इन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हैं और दिन रात चलने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? लव कुमार राम। आज आप लोग का यहाँ पे संत गुरु रविदास महाराज जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है। हाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे जो जिला है, गांव है, शांतिपूर्वक रहे, एक भाईचारा बना के रहे, किसी तरह का भेदभाव ना हो के। संत समाज जो होते हैं किसी जात के नहीं, एक जमात के होते हैं। बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, इनको पहचान रहे हैं आप लोग? हम लोग इनको बहुत अच्छा तरह से पहचान रहे हैं। इनका साथ दीजिएगा, फूल कर देंगे। अगर साथ रहते हैं तो हम इनके साथ रहेंगे। हमारा नाम महंत राम जी है, गांव मुड़ी जैसरा के रहने वाले हैं हम। हाँ,
आज इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? अरे यहाँ आज संत गुरु रविदास जी का शिलान्यास है, मूर्ति स्थापना है, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। इस तरह तो हम लोग हर समय यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। हम ही लोगों का मतलब वो है कि अपना करके किसी तरह अपना बना के अपना स्थापना किए हुए हैं। इस तरह जो भी नेतागण आते हैं, चाहे कोई भी आते हैं, माननीय लोग, वो कुछ सहायता प्रदान कर देते हैं, उसी से हम लोगों का ये सब यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। आप सभी लोगों का कृपा से हम लोग। क्या परिचय हुआ? मेरा सत्येंद्र कुमार राम है, गाँव मेरा जसरा है। आज संत रविदास जी का आप लोग हाँ रिवार्ड किए हैं। क्या किस लिए किया? हम लोग इसलिए कि पूरे गांव के हमारे बच्चे का, एक बुजुर्ग से लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे का सहयोग रहा कि नहीं मूर्ति आएगा, स्थापना करना है। तो हम लोग स्थापना के अभी 13 तारीख को प्रोग्राम है। हमारे गांव के पूरे लोग कमेटी के बोले कि नहीं, किसी अच्छे बुलाइए जो हमारे विचार भाव को समझे, हमारे दुख सुख में शामिल रहे। तो इंजीनियर रामजी गौतम का यहाँ प्रस्थान है, 11 बजे उनका है, और हम वही चाहते हैं कि हमारे लिए वो हमारे विचारधारा को हम कुछ समझे, हमारे बार दुख सुख में शामिल खड़े रहें। रही बात धीरज भाई के लिए, धीरज भाई हमारे आज से नहीं, कम से कम हमारे पूरे गांव से आज लगाव 2-3 साल से। जब प्रोग्राम होता है धीरज भाई हमारे दुख सुख में खड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी एकदम साथ रहते हैं, जब बुलाइए तब खड़े रहते हैं। नाम रीमा देवी मूड़ी जैसरा, ग्राम मूड़ी टोला जैसरा। आप लोग इतने महिला जुटी है, क्या वजह है कि यहाँ पे करती है? रविदास बाबा के स्थान पर तो मूर्ति का तो आप लोग ढोलक झाल लगे यहाँ पर लोग भजन भाव खातिर। भजन भाव। हाँ रविदास जी को जानती है आप? हाँ। कौन थे रविदास जी? महापुरुष। क्या नाम है आपका? चिंता देवी। अच्छा ये बताइए, इतना महिला जुटी हुई है, क्या वजह है महिला एकत्रित? बाबा साहब के आज हमने के रविदास गुरु का सपना अथू है, वही खातिर महिला सब जुटल है, वही खातिर उनकर बाबा के हमने के पूजन खातिर अथू भइल बनी। हाँ भजन भाव गाइला जा। केवने नगरिया रविदास जन्मा, केवने नगरिया भीम सुना ए बहिनी। कौने नगरिया रविदास जन्मा, कौने नगरिया भीम सुना ए बहिनी। केवने नगरिया रविदास जन्मा, केवने नगरिया भूत सुना ए बहिनी। कौने नगरिया रविदास जन्मा, कौने नगरिया भूत सुना ए बहिनी। केवने नगरिया जन्मा बाबा भीम सुना ए बहिनी। कौने नगरिया जन्मा बाबा भीम सुना ए बहिनी। केवने नगरिया जन्मा बाबा भीम सुना ए बहिनी। नगरिया जन्मा बाबा भीम सुना ए बहिनी। काशी नगरिया रविदास जन्मा, मणि नगरिया भूर सुना ए बहिनी। नगरिया रविदास जन्मा, मणि नगरिया भूर सुना ए बहिनी। काशी नगरिया रविदास जन्मा, मणि नगरिया भूर सुना ए बहिनी। मऊ नगरिया जन्मा बाबा भीम सुना ए बहिनी। मऊ नगरिया जन्मा बाबा भीम सुना ए बहिनी। के करे आसन रविदास बैठा, के करे आसन भूर सुना ए बहिनी। के करे आसन रविदास बैठा, के करे आसन भूर सुना ए बहिनी।
बात तो आप अच्छा कर रही है। हाँ। बच्चों को स्कूल भेजने जा सब हमार 3 गो बच्ची बना, तीनों एगो बीए पढ़त बना, एगो 10 में गोल बना, एगो 6 में गोल बना। तीनों बच्चा हमार सवेरे को स्कूल हो गल बा, सब बच्चा जाता न पढ़े। स्कूल में काहे भेजेला, मंदिर में काहे नहीं भेजते? मंदिर में का भेजे के बा, स्कूल धरावले बन त हम स्कूल न धराई पढ़ाई बाबे साहब के देन हो गल कि स्कूल हमनी भेजता नहीं। हाँ